नमस्कार, आप देख रहे हैं वीरे टीवी भारत और मैं हूं प्रियंका। राजस्थान में वैसे तो अलग अलग चमत्कारिक मंदिरों की बहुत मान्यता है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे सिद्ध मंदिर हैं जिनमें पहली बार आने वाले भक्त डर जाते हैं। साथ ही अगर किसी भक्त पर भूत प्रेत का साया हो तो वह मंदिर में आने भर से दूर हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर के बारे में। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी का ये धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में गिना जाता है। वर्षों पुराना यह मंदिर बहुत अधिक सिद्धि प्राप्त है। भक्तों में मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वे यहाँ की प्रेत राज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करने से ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वे बुरी आत्माएं, भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। किसी भक्त पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वो दूर हो जाता है। ये चमत्कार कैसे होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बालाजी महाराज के हजारों गण यानी कि अक्षक्त आत्माएं यहाँ बालाजी के नित्य लगने वाले भोग की खुशबू से तृप्त हो रही हैं। इसलिए यहाँ भूत प्रेत के साये से परेशान लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कहानी की बात करें तो यहाँ 3 देवों की प्रधानता है। श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेत राज सरकार और श्री कोतवाल यानी भैरव जी। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। शुरुआत में मेहंदीपुर धाम में घना जंगल हुआ करता था और यहाँ जंगली जानवरों का वास था। सुनसान होने के कारण यहाँ चोर डाकुओं का भी डर था। ऐसे में आम आदमी की पहुंच इस जगह से काफी दूर थी। पौराणिक कथा की बात की जाए तो उस कथा के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वजों को सपना आया और सपने में ही उठकर एक बड़ी विचित्र जगह पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़ों की आवाज के साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले गए। महाराज ये सब लीला बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उन्हें ये सब देखने के बाद डर लगा और वे वापस अपने गांव चले आए। घर आकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा। वहीं जैसे कि उनकी आंखें लगी हो, उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। महाराज ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो खुद हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन महाराज ने आसपास के लोगों को सारी बातें बताई। जैसे ही सपने के बताए अनुसार खुदाई की गई, वहां से प्रतिमा निकल कर आई। कुछ लोगों ने वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना करवा दी और भोग की व्यवस्था भी करवा दी। ऐसा होने से वहां चमत्कार होने लगे। मेहंदीपुर में एक राजा का राज्य था। बाबा ने राजा को पूरी घटना के बारे में अवगत कराया। राजा को भी यही कोई कला लगी और राजा ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया। इससे मूर्तियां वापस अदृश्य होकर जमीन में चली गई। राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई लेकिन मूर्तियां नहीं मिली। इसके बाद राजा ने इसे चमत्कार माना और बाबा से क्षमा मांगी और खुद को अज्ञानी मूर्ख बताया। इसके बाद मूर्तियों ने वापस दर्शन दिए। रहस्य ये है कि महाराज की बाईं और छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने के बाद भी बंद नहीं होती। उस जल के छींटे भक्तों को लगते हैं और इसे बालाजी का आशीर्वाद माना जाता है। राजा ने महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने के आदेश दिए। इसके बाद राजा ने बालाजी महाराज का एक विशाल मंदिर बनवाया। महंत गोसाई जी महाराज ने वृद्धावस्था तक बालाजी की सेवा की। बाद में उन्होंने बालाजी की आज्ञा से समाधि ले ली और बालाजी से अंतिम क्षण में प्रार्थना की, मेरा वंश ही आगे तक आपकी सेवा पूजा करे। मंदिर की स्थापना से अब तक महाराज का परिवार ही सेवा कर रहा है। 1000 वर्षों के काल से अब तक यहाँ 11 महंत सेवा दे चुके हैं। तो ये थी मेहंदीपुर बालाजी महाराज की कहानी, जिसमें बालाजी महाराज, प्रेत राज महाराज और कोतवाल यानी कि भैरव के चमत्कार के बारे में बताया। अगली बार फिर मिलते हैं और जानते हैं भारत के अद्भुत चमत्कारिक मंदिरों के बारे में। नमस्कार।